उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में हुई गड़बड़ी और उसके बाद उसमें चल रही जांच के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के जरिए उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवानों को एक संदेश देने की कोशिश की गई है। साथ ही ये भी बताने की कोशिश की गई है कि सरकार युवाओं के हित में सोचती है। अब वो कितना आगे इंप्लीमेंट होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल धामी सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं। एक अहम बैठक हुई है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उससे जुड़े मामलों को लेकर, जिस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से लिए गए हैं और ये तमाम फैसले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, ऐसा भी कह दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी की ओर से जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो ये कि जिन भी भर्तियों में अब तक गड़बड़ियों की शिकायत मिली है वो भर्तियां तत्काल प्रभाव से रद्द होंगी, नए सिरे से भर्तियां होंगी और एसटीएफ की जांच में तेजी लाई जाएगी। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा, उनकी अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी, पीएमएलए के तहत भी कार्रवाई होगी, ये धामी ने कहा है। और जो अभ्यर्थी या जो लोग नकल करके भर्ती हुए हैं उनको बर्खास्त किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई उन पर की जाएगी और जो नई भर्तियां हैं उनमें भी तेजी लाने के आदेश मुख्यमंत्री धामी ने दिए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि जिन भर्तियों में गड़बड़ी थी उनको रद्द करने की मांग पहले दिन से उत्तराखंड के हजारों बेरोजगार नौजवान कर रहे थे। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है, बड़ी खबर है कि फिलहाल वो भर्तियां रद्द होंगी और नए सिरे से उन भर्तियों को किया जाएगा। तो जो लोग जो अच्छे से जिन्होंने मेहनत की थी वो इस धांधलीबाजी की वजह से भर्ती नहीं हो पाए थे तो उनके लिए एक और मौका अब ये हो सकता है। धामी पहले दिन से कहते रहे हैं कि कार्रवाई कड़ी की जाएगी। भाइयों बहनों, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जहां पर परीक्षाओं में पेपर लीक करने के मामले आए, भ्रष्टाचार के मामले आए, जैसे ही ये मामले आए हैं हमने तय किया इसकी जांच हम उत्तराखंड की एसटीएफ से करवाने का हमने निर्णय लिया और हमने कहा है कोई कितना भी बड़े हाथ वाला क्यों ना हो, चाहे कोई कितनी बड़ी पहुंच वाला क्यों ना हो, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं और इस पर कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम व्यक्ति को पकड़ा नहीं जाएगा जो इसमें शामिल होगा। UKSSC भर्ती घोटाले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं पूरे उत्तराखंड में चल रही हैं। वो बड़ा चेहरा कौन है, वो कब बेनकाब होगा, इसका भी इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इस बीच धामी ने नौजवानों के हित में फैसला लेते हुए कम से कम उन भर्तियों को रद्द कर दिया है जो गड़बड़ी का शिकार हुई थी, जिनकी वजह से हजारों बेरोजगार नौजवानों को अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। मगर अब उत्तराखंड एसटीएफ को भी ये कहा गया है कि वो जांच में तेजी लाए और जो भी आरोपी हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे। हालांकि अब तक हाकम सिंह रावत समेत 22 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब उनकी संपत्ति जब्त भी होगी जो उन्होंने अवैध तरीके से बनाई है और उन पर गैंगस्टर एक्ट भी लगेगा। अब देखना यही है कि एसटीएफ की जांच अब कितनी और तेजी से बढ़ती है और कब ये बड़े चेहरे गिरफ्त में एसटीएफ के आते हैं।